जून का महीना वृश्चिक स्कॉर्पियन साइन के लिए कैसा जाने वाला है, कैसी रहेगी वृश्चिक राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 12 साल बाद एक ऐसा गोचर होगा जो आपके भाग्य को बदलने वाला है। जी हाँ, 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके 9वें भाव में होगा, तो वो जून में होगा, 2 जून के बाद होगा। तो जून का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में पूरा का पूरा हम चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम देखिएगा। सबसे पहले वृश्चिक राशि की कुंडली आ रही है और जिसमें सूर्य और 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन जून के महीने में होगा। उनमें से 4 तो कॉमन ही है, जो हर महीने मित्रों होता ही है वृश्चिक राशि वालों। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध, शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन हर महीने होता ही है। लेकिन गुरु का राशि परिवर्तन भाई ये खास है, कर्क राशि यानी आपके 9वें भाव में हो रहा है। और 9वें भाव में जहाँ 4 नंबर लिखा है, या बृहस्पति का राशि परिवर्तन है मित्रों वृश्चिक राशि वालों। और 12 साल बाद कर्क राशि में आए तो आप पे क्या रिजल्ट मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वृश्चिक राशि के जून में हेल्थ के बारे में बात करें। हेल्थ के स्वामी है मंगल, मंगल 6ठे भाव में जा गए हैं। तो याद रखिएगा कि 1 से लेकर 20 जून तक आपको रेडी पटरी का खाना नहीं खाना है, बहुत स्पाइसी खाना भोजन नहीं करना है। फूड पॉइजनिंग की समस्या आपको हो सकती है, आपको पेट उल्टी दस्त की समस्या आपको हो सकती है, कोई भोजन आपको साइड इफेक्ट दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी है कि हल्का खाएं, तरल खाएं और तामसिक भोजन से आपको परहेज बिल्कुल रखना है, नहीं तो हेल्थ में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। जून के महीने में वाहन का चालान या वाहन के खर्चे के लिए भी आप तैयार रहें वृश्चिक राशि वालों। तो कुल मिला के आपको हेल्थ पे ध्यान रखना है। और धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन के स्वामी कौन है, धन के स्वामी गुरु हैं। और गुरु 2 जून के बाद कहाँ चले गए, कर्क राशि में। और कहीं ना कहीं जून के महीने में 2 बड़े धन के लाभ आपको यानी वृश्चिक राशि को प्राप्त होंगे। पहला अगर देखा जाए, विदेश से कोई व्यक्ति से आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा, या विदेशी किसी कंपनी का कोई ऑर्डर या कोई ना कोई धन ऑर्डर होगा जिससे आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यानी विदेश से संबंधित कोई कंपनी अगर आपको अप्रोच कर रही है, कोई काम करवाना चाहती है, तुरंत कीजिए। या विदेशी एनआरआई व्यक्ति कुछ आपको काम दे रहे हैं तो करिएगा, उससे आपको धन का लाभ जून में होता हुआ नजर आ रहा है। और मार्केट में रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग भी वृश्चिक राशि वालों बनेंगे। कुल मिला के 2 जून से 30 जून आपको धन की स्थिति बहुत बहुत बढ़िया आपकी नजर आ रही है। अब हम चर्चा कर लेते हैं जो 12 साल बाद जो गोचर हो रहा है ना बृहस्पति का आपके 9वें भाव में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है वृश्चिक राशि वालों। यदि आपको अपने बारे में एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 ये क्या है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर और आप मुझसे कुंडली के बारे में टेलीफोनिक रूप से जानकारी ले सकते हैं। और उसके लिए आपको हल्का शुल्क भी पे करना पड़ेगा। और यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हमारा है 501 रुपये। देश में बैठे विदेश में बैठे हैं, कोई भी समस्या है तुरंत पे कीजिए और उसके बाद मुझसे टेलीफोनिक बात कर लीजिएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा से 5 से 7 दिन आपको रुकना भी पड़ेगा, थोड़ा प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। चलिए अब हम 12 साल बाद जो बृहस्पति का रोटेशन हुआ है, बृहस्पति आपके 9वें भाव में चले गए, ये देखिएगा। तो बृहस्पति जैसे ही 9वें भाव में जाएंगे आपका भाग्य साथ देने लगेगा, जिस कारण से भाग्य के कारण अगर आप विदेश में रहते हैं तो विदेश में वीजा का काम, विदेश से संबंधित मतलब ये विदेश से संबंधित कार्यों के लिए बड़ा लाभदायक है। विदेश का कोई एग्जाम देना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाना है या विदेश में रह रहे हैं और वहाँ पर आपका और आगे एक्सटेंशन नहीं हो रहा, विदेश में कारोबार नहीं मिल पा रहा, नौकरी नहीं मिल पा रही, तो ये बृहस्पति का जो ये रोटेशन है ये आपके लिए बड़ा लाभकारी है। विदेश से संबंधित कार्यों के लिए बड़ा शुभ फल दायक है। साथ ही साथ आपके भाग्य को भी अच्छा करेगा, विद्यार्थियों को भी अच्छा रिजल्ट देगा। यानी वृश्चिक राशि वाले जो विद्यार्थी हैं वो कोई एग्जाम 6-8 महीने में देना चाह रहे हैं तो उनको अच्छा कंपटीशन प्रतियोगिता को क्रैक करने का योग आपका 6 से 8 महीने में बनता है। जब तक बृहस्पति यहाँ है तब तक आपकी विद्या में बड़ा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव, अच्छे अंक आपको मिलेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से आप ही को देख रहा है, आपके अंदर आध्यात्मिक बदलाव आएगा। यानी कहीं ना कहीं आप बहुत सारे तीर्थ
की यात्रा करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, आपका अचानक धर्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। अभी तक आप ढोंग और पाखंड समझ रहे थे, अचानक ही आपको लगेगा ये भी साइंस है, ये भी वर्क करती है। अचानक से आपके अंदर ईश्वर को, सृष्टि को जानने का एक वो जागृत हो जाएगा। साथ ही साथ आप कुछ अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए योगा, जिम, एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, वो भी बृहस्पति कराने वाला है। और बुरी हैबिटों को, तामसिक भोजन जो आप कर रहे हैं, जो बुरी हैबिट है, वो भी आप धीमे धीमे करके त्यागने का आपका मन करेगा। वो भी क्यों हो रहा है? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है और कोई ना कोई आप गुरु भी बनाएंगे, उससे मिलेंगे भी। वो भी कारण क्या है? बृहस्पति के कारण। साथ ही साथ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में है। अब तृतीय भाव में एकदम से आपका स्थान परिवर्तन, प्रोजेक्ट का परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन भी 6-8 महीने में होता हुआ नजर आ रहा है। या तो जहां आप रहते हैं वहां से स्थान परिवर्तन आपका दूसरे शहर में हो जाएगा, या जहां आप नौकरी करते हैं वहां से आपका परिवर्तन आ जाएगा। तो उसके योग भी आपके बनते हैं। और ये जो है 15 दिन के अंदर ही ये स्थान परिवर्तन का योग आपका एक्टिव हो जाता है, याद रखिए। यानी 2 जून है तो 17 जून के बाद ये एक्टिव हो जाएगा, आपको सुनने में आ जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए जो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ी है, तो पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान में पॉजिटिव बदलाव आएगा। यानी कि संतान का जो चिड़चिड़ापन था, संतान आपसे बात बात पे बहस करती थी, संतान को बहुत समझाने के बावजूद भी विद्या में एकाग्रचित्ता नहीं थी, बृहस्पति की दृष्टि संतान में बड़ा चेंज लेके आएगी। अगर आपकी संतान नहीं हो रही या आप कोई IVF कराना चाहते हैं या कुछ प्रकरण कराना चाहते हैं, तो ये दृष्टि के कारण उसमें भी आपको सफलता, वृश्चिक राशि को सफलता मिलती हुई नजर आएगी। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से या सिंगिंग इंडस्ट्री या यूट्यूब में अगर करियर है आपका, तो ये जो बृहस्पति की दृष्टि ये अपॉर्चुनिटी को खोलती है और अधिकतर आपको काम मिलेगा और आपके काम की प्रशंसा भी होगी। और यूट्यूब और फेसबुक चलाते हैं तो वायरल भी होंगे आपके काम। तो कुल मिला के 6 से 8 महीने ये अच्छा ही रिजल्ट देने वाले हैं बृहस्पति। तो ये बृहस्पति का रिजल्ट है जो आपके सामने मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं आपके जून के पारिवारिक क्षेत्र के बारे में। तो पारिवारिक क्षेत्र आपका सामान्य है, थोड़ा आपका 10 से लेकर और 30 जून के बीच में घर के रेनोवेशन पे आपका कुछ खर्चा आ सकता, लोहे पे खर्चा, बिजली पे आपका खर्चा आ सकता। परिवार के साथ में गांव की यात्रा या पैतृक जमीन की यात्रा आप कर सकते हैं, उसका ही योग है, यानी सामान्य है। बात कर लेते हैं संतान के बारे में। तो संतान भाव में शनि बैठे हैं। जो जून का महीना है, संतान को पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, पथरी की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम में संतान को रह सकती है, उसके योग नजर आ रहा है। लेकिन संतान की विद्या और करियर के लिए जून का महीना अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी जून का महीना अच्छा है। और कहीं ना कहीं माता पिता आपकी यानी छोटी बड़ी संतान की कोई इच्छा पूरी करने वाले हैं। जून के महीने में किसी रिश्तेदार के घर में जाने, रहने या घूमने का संतान, छोटी बड़ी संतान का योग भी बनता है। तो कुल मिला के ठीक है, बस पेट पे ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के नौकरी के बारे में, करियर के बारे में। तो यहाँ पर मंगल बैठे हैं और मंगल रोचक योग बना रहे हैं, तो अच्छी सेल आपकी जून में होती हुई नजर आ रही है। शत्रुओं पे विजय प्राप्त होंगे, आपके कुछ ऐसे निर्णय होंगे जिसपे शत्रु भी आपकी तारीफ करेंगे, सीनियर भी आपकी तारीफ करेंगे। जून का महीना थोड़ा आपको अंदर से डर तो रहेगा, यानी जून का महीना थोड़ा प्रेशर, टेंशन वाला रहेगा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। यानी कि जून का महीना काफ़ी अच्छा आपका परफॉर्मेंस वाइज रहेगा। बात कर लेते हैं जून के महीने में आपका दाम्पत्य जीवन, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमी हो। भैया यहाँ सूर्य बैठे हैं सप्तम भाव में, सूर्य वृषभ राशि के बैठे हैं वीक होके। तो 1 से लेकर 14 जून तक जो भी पति पत्नी है, चाहे लव कपल है, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन रहेगी। या तो आप दोनों के बीच में अनबन रहेगी, ईगो की प्रॉब्लम रहेगी। कुछ आप बात बोलेंगे तो वो पार्टनर नहीं मानेगा, कुछ पार्टनर की बात आप नहीं मानेंगे। तो यदा कदा टेंशन, तनाव रहता रहेगा, छोटा मोटा तनाव है, रूठना मनाना चलता रहेगा। 14 जून तक ऐसा ही चलता रहेगा। कुछ प्लान बनेंगे, कुछ प्लान कैंसिल होंगे, यही चलता रहेगा। हाँ, 15 जून से लेकर और कहीं ना कहीं 30 जून तक पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा के योग आपके बनते हैं और जितने भी तनाव हैं वो दूर होने वाले हैं। यानी पार्टनर को आप खुश करने वाले हैं, उनकी इच्छाएं मानने वाले, चाहे घुमाने की हो, चाहे कोई चीज़ दिलाने की हो, वो सारी इच्छाएं आप मानने वाले हैं। बात कर लेते
लेते हैं उन लोगों के बारे में, वृश्चिक राशि वाले जो कि फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका कैसा रहेगा। तो उनका भी 1 तारीख से लेकर 14 जून तक सरकारी किसी काम में आपका धन खर्च होगा, मशीनरी पे आपका धन खर्च होगा, या फिर आप कुछ ना कुछ अपने काम को बढ़ाने के लिए, या कुछ पेमेंट आपको मिलेगी नहीं उससे थोड़ी टेंशन होगी। कुछ आप मेहनत करेंगे काम को बढ़ाने के लिए, उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। कुल मिला के आपकी छोटी मोटी टेंशन 14 तारीख तक रहेगी। 15 तारीख से सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे और 15 तारीख से 30 जून तक कारोबार में वृद्धि रहेगी, कारोबार अच्छा रहेगा। जो टेंशन है कारोबार में वो दूर होती हुई नजर आएगी। तो 1 से 15 तक खर्चे आपके ज़्यादा होंगे और चीज़ें खराब ज़्यादा होंगी, मशीनरी खराब पे आपका खर्चा, सरकारी किसी काम में आपका खर्चा रहेगा। उसके बाद चीज़ें ठीक है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।